Hello, let's see this question. The question is of part A. What characteristics is a non-polar covalent bond? Can you give an example of a substance that exhibit this type of bonding? तो बेसिकली हमें यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है? हमें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करना है. नॉन पोलर मतलब क्या? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. तो सबसे पहले ये समझिए कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या भाई? नॉन पोलर जिसमें कोई पोलैरिटी नहीं है. पोलैरिटी नहीं मतलब कोई सेपरेशन ऑफ क्या? कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं. सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं मतलब क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होना चाहिए किनके बीच में? जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं उनके बीच में. कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब शेयरिंग ऑफ क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्या होते हैं भाई? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तब आपका क्या बनता है? तब आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. तो देखिएगा इधर, समझिएगा इसको. तो आप देखिए अब क्या है यहाँ पे. What characteristics characterizes a non-polar covalent bond? तो non-polar covalent bond क्या होता है? Non-polar covalent bond it is a type of chemical bond. Basically ये एक type है. किसका? लिख लीजिएगा, ये किसका type है? Type of chemical bond. Chemical bond का क्या है? ये type है which is formed. ये कब formed होता है? Which is formed when electron pairs are equally shared. Equally, ये important है, equally shared between atoms. मतलब क्या? इसको समझिएगा एग्जाम्पल के थ्रू. जैसे अगर मैं बात करूं H2 मॉलिक्यूल की, ठीक है, तो H2 मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया H2 मॉलिक्यूल. ये H और ये H. तो इसमें अगर आप बात करें तो ये बॉन्ड कैसे बना होगा? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. किसके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से? हाइड्रोजन के शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से. तो एक ये वाले हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया और एक ये वाले हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया. तो इस टाइप के बॉन्ड जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड. उसको क्या बोला जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है. उसके बाद नॉन पोलर मतलब क्या? नॉन पोलर मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो प्रेजेंट होगी वो दोनों के क्या होगी? मिड में प्रेजेंट होगी. मतलब दोनों एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होनी चाहिए नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के लिए? दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी चाहिए, तभी आपका क्या बनता है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया H2, Cl2, Br2, I2, ये सारे क्या हैं? ये सारे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. तो ये था आपका ए पार्ट. अब बात करते हैं फॉर्मल चार्ज की. बेसिकली हमसे सेकंड पार्ट पूछा है कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ ईच ऑक्सीजन इन ओजोन. तो सबसे पहले ओजोन की अगर हम बात करें तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता है, O3. अब इसका फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा. ये आपका होता है ओजोन, ठीक है. तो अब देखिएगा ओजोन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये आपका ओजोन का स्ट्रक्चर बना लिया. यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आप बना लीजिए, ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया? ये हो गया. उसके बाद ये है आपका ओजोन, ठीक है. तो ये आपका ओजोन का स्ट्रक्चर है. अब ओजोन के स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है? आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको पढ़ाया भी गया होगा. तो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. किसके ऊपर? जिस एटम के ऊपर आप क्या निकाल रहे हो? फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हो. उसके ऊपर क्या सबसे पहले देखोगे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. कितने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, माइनस 1/2. यहाँ पे आपका क्या होता है? ये आपका होता है नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अराउंड दैट एटम. किस एटम के अराउंड? जिसके अराउंड आप क्या निकाल रहे हो? जिस एटम के अराउंड आप बेसिकली फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हो.
ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये बेसिकली आपका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो अब सपोज कीजिए मैं इसको फर्स्ट नंबर दे रही हूँ ऑक्सीजन, ये आपका सेकेंड नंबर और ये आपका थर्ड नंबर। तो देखिए अब इसमें फॉर्मल चार्ज कैसे निकलेगा, सब में आपको इंडिविजुअली क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाले ऑक्सीजन एटम की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के केस में क्या है, सब में सेम रहेंगे, 6 होते हैं, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, 2 लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। तो 6 माइनस 4 माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अराउंड दैट एटम। तो इस एटम के अराउंड, इसकी बात कर रहे हैं हम, इसके अराउंड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस एटम के अराउंड, 1 2 3 4, इसके नहीं, ओवरऑल कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो कितने हैं 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4, तो ये आपका क्या हो गया 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया 6 माइनस 4 माइनस 2, मतलब ये आपका क्या हो गया 0 हो गया, मतलब जो आपका फर्स्ट नंबर वाला ऑक्सीजन है उसके ऊपर 0 फॉर्मल चार्ज है। सेकेंड नंबर वाले ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड नंबर वाले ऑक्सीजन में आप देख लीजिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने दिख रहे हैं 1 2, तो ये आपका क्या हो गया 2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अराउंड दैट एटम। तो इस ऑक्सीजन एटम के लिए नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 6, तो ये आपका हो गया 2 3 जा 6, मतलब क्या हो गया 6 माइनस 2 माइनस 3, मतलब ये आपका हो गया 5, मतलब ये आपका जो सेकंड नंबर वाला ऑक्सीजन एटम है उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या आ गया +1। ठीक है, अब थर्ड वाले ऑक्सीजन के एटम के ऊपर तो आप आसानी से निकाल ही सकते हो, ये क्या हो गया 6 माइनस कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही होंगे, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6, कितने हो गए 6 हो गए। ठीक है, उसके बाद -1/2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अराउंड दैट एटम है। तो कितने हो गए बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम के लिए, सिर्फ ये दो। ठीक है, ये दो जो बने हुए हैं वो, तो ये आपका क्या हो गया मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये आपका 6 6 कैंसिल आउट, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो -1। तो आपका फॉर्मल चार्ज एक के ऊपर 0 आ गया, एक के ऊपर +1 आ गया और एक के ऊपर क्या आ गया -1 आ गया। थैंक यू।